देखिए आज एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, देखिए आज एक्सरसाइज कौन सी हम देखेंगे, एक्सरसाइज आज हम देखेंगे 6 पॉइंट कौन सी 5 और इसका एक भाग कौन सा है, फर्स्ट नंबर इसका एक भाग है, इसको देखेंगे। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इसमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो याद रखिए अगर जो तीन भुजाएं दी हुई हैं और वो समकोण जो त्रिभुज होता है अगर उसमें पाइथागोरस प्रमेय जो होते हैं अगर उसको संतुष्ट कर जाए तो इसका मतलब वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। यानी आपको क्या देखना है, अगर पहला क्वेश्चन देखो हम लगा रहे हैं, बाकी आप लोग लगा लेना, कुछ भी नहीं है। पहला क्वेश्चन की अगर फर्स्ट की बात करें तो हमको ये दी हुई है 7 सेंटीमीटर, हमको दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर, हमको यहाँ कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। इसमें कौन सी बड़ी भुजा है, यही तो बड़ी भुजा है। तो आप लिखेंगे क्या, बड़ी भुजा क्या क्या लिखेंगे, वर्ग, या पहले लिख लीजिए अगर क्या आ जाता है बड़ी भुजा का वर्ग बराबर क्या आ जाए, बराबर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। अगर दो बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या जाए, बराबर आ जाए, तो फिर त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समकोण त्रिभुज हो जाते हैं। बड़ी भुजा कौन सी हमारे पास है 25 है, तो 25 का आप स्क्वायर करेंगे बराबर छोटी भुजाएं क्या है 7 का स्क्वायर कर दो, किसका कर दो 24 का स्क्वायर, तो 25 25 कितना हो जाएगा 625, 7 7 49 और 24 24 576। आप इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, क्या बराबर नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाएंगी। अतः हम लिख सकते हैं कि दी गई भुजाएं एक समकोण त्रिभुज बनाएंगी और इसका यानी त्रिभुज का कर्ण जो होगा वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। जो बड़ी भुजा होगी वही तो कर्ण होगी, और जिसमें बराबर ना आया वो फिर भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं हो सकती। तो इसमें आपको ये करना है, कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 2 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए 2 नंबर देखेंगे। ये हमसे बोल रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। एक तेरा त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, जरा देखिए ध्यान से। और इसमें इसने ये भी बोल दिया है कि जो P है वो समकोण त्रिभुज, यानी P को आप यहां मानेंगे और कहीं मान सकते हैं, जिसका कोण P समकोण तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। QR अगर यहां Q बोल दें यहां क्या बोल रहे हैं हम R, तो ये इस पर क्या है एक, ये देखिए ये बोल रहा है क्या है PM, ये PM जो है इसके ऊपर क्या बता रहा है, इसके ऊपर लंब है, तो इधर भी 90 होगा इधर भी 90 होगा, ठीक है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है, ठीक। तो देखिए क्या दिया है हमको दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण P जो दिया है वो कितना दिया है हमको 90 डिग्री, कितना दिया है हमको 90 डिग्री दिया हुआ। और जो PM है PM वो लंब है किसके ऊपर QR पर लंब है, ये इतनी बात दी है। सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए हमको सिद्ध करना है कि जो PM है PM स्क्वायर बराबर कितना है आपको QM दिया हुआ है, QM इंटू आपको दिया है MR, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, इसमें ये प्रूफ करके दिखाना है। देखिए त्रिभुज जो है आपका ABC ना होकर के क्या है PQR है, ठीक। देखिए उत्पत्ति में देखिए अगर कोई बच्चा होशियारी कर जाए
तो इसको प्रूफ को देख करके वो आसानी से कर सकता है, ज्यादा उसको बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल लगाएंगे तो हम लोग तुमको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज इसमें क्या होता है, इधर वाला होगा, कौन सा, मान लो ये लिख दिया एम क्यू और कौन सा पी, एम, ये देखो पीएम अच्छा कहाँ आएगा, ये पीएम यही तो बनेगा, और क्यूएम कहाँ होगा, क्यूएम ये बनेगा, और एम आर क्या होगा, यही तो होगा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कर दीजिए। और हमने तुमको बताया 6.9 जो थ्योरम बताई वो बताई कि ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। आप लिखेंगे एम क्यू पी, एम क्यू पी सिमिलर होगा त्रिभुज किससे, किसके, एम आर किसके, ठीक है। कैसे हो गया, प्रमेय कौन सी थी वो प्रमेय 6 पॉइंट कौन सी थी, 9 थी, जिसमें त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और ये दोनों जो समरूप होते हैं ये बड़े वाले के भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, हमने बताया। दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसमें इस त्रिभुज की बात करें तो मान लो हम इसको क्या लिख देते हैं, पीएम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं हम, पीएम। तो इस त्रिभुज की ये भुजा बनेगी, क्या बनेगी, ये एम आर बन जाएगी, बराबर। अगर इस त्रिभुज की हम क्या ले लेते हैं, इसमें ये ले लेते हैं, ये क्यू एम ले लेते हैं, तो फिर इस त्रिभुज के लिए, अब इस त्रिभुज के लिए क्या बनेगी, ये बनेगी, क्या बनेगी, ये पी एम बनेगी। जब हम इसमें ये लेंगे तो इसके लिए ये बनेगी, और जब इसमें हम ये लेंगे तो जब इसमें ये लेंगे तो इसमें क्या बनेगी, ये बन जाएगी। और इसकी तीसरी गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एम आर इंटू कितना हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। या आप चाहे क्यू एम पहले लिख लें, क्योंकि आपके प्रूवमेंट में आ रहा है, तो क्यू एम क्या कर दीजिए, पहले लिख दीजिए, जो गुणा करेंगे उसके क्या लिख दीजिए, उसको बाद में लिख दीजिए। और यही आपको प्रूफ करने को दिया था, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा देखेंगे, 3 नंबर। ये हमसे कह रहा आकृत 6.53 में, देखिए इधर 6.53 एक आकृत बनी हुई है, इसको हम बना लेंगे। इधर 6.53 इधर आकृत एक बनी हुई है, बना लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से बनी हुई है, ये 90 डिग्री पर दिया हुआ है, और ये बना हुआ है कि आपका ये बी दिया हुआ है, ये आपका ए दिया हुआ है, ये आपको सी दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है डी। इस तरीके से बना के दिया इसने। कह रहा है आकृत 6.53 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण ये समकोण है। क्या हमको दिया है, हमको दिया हुआ है कि एबीडी एक समकोण त्रिभुज, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें कोण हमसे कौन सा बोल रहा है, ए। कह रहा कोण जो ए है वो समकोण, ए बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। ये भी आपका कोण कितना है, ये 90 डिग्री हमको दिया है। तथा ये कह रहा जो AC है, AC वो लंब है किसके ऊपर, BD के ऊपर। ये कह रहा जो AC है ये BD के ऊपर क्या है, लंब है। ये हमसे इसमें बोल दिया, इतना दे दिया। और आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध हमको इसमें 3 बार करना पड़ेगा, 3 चीजें करनी है, सिद्ध करना है। क्या देखिए सिद्ध करना है हमको, नंबर 1 हमको सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर BC डॉट BD। ये देखिए। नंबर 2 क्या प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट DC। थर्ड नंबर प्रूफ करना है आपको, क्या आपको प्रूफ करना है AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD। ये प्रूफ करना है। अब हम जिसको लेंगे तो फर्स्ट वाले प्रूफ करते हैं। किसको प्रूफ करते हैं हम, फर्स्ट वाले। जब हम फर्स्ट वाले को प्रूफ करेंगे तो हम देखते हैं कि ये किसमें भुजाएं आ रही हैं। जैसे AB की बात करें तो AB देखिए ये भुजा आ रही है कि नहीं आ रही है। BC की बात करें तो BC ये भुजा आ रही है नहीं आ रही है। BD की बात करें तो BD ये पूरे बड़ी सी ये भुजा आ रही है। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज लिया गया होगा ये वाला, और क्या लिया गया होगा, ये पूरा बड़ा त्रिभुज लिया गया है, तब जाकर के प्रूफ। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई तो हम इन त्रिभुजों को ले लेंगे। कौन से ले लेंगे, त्रिभुज हम कौन सा लेंगे,
हम ले लेते हैं ए बी सी और ऐसे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, ए बी सी जो होगा वो सिमिलर किसके हो जाएगा, ए बी सी जो सिमिलर हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, ए बी सी के। किससे हो गया 6.9 प्रमेय से, इस प्रमेय से हो गया। ये वाला जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी डी बनेगा। कितना बनेगा, ए बी डी बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। देखिए आपको क्या लाना है, ए बी, ये क्या लाना है आपको, ए बी लाना है इसमें। अगर इस त्रिभुज का हम ए बी लेते हैं, क्या लेते हैं इसमें, ए बी बटे, तो उस त्रिभुज में हम क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज के लिए हम क्या लिख देंगे, इस त्रिभुज के लिए बी डी, क्या लिख देंगे हम, बी डी। इसके लिए ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। देखिए ध्यान से, अगर इस त्रिभुज के ले रहे हो तो इसकी ये कर्ण नहीं है क्या, तो अगर कर्ण को बटे करते हो, यानी ए बी को अगर बटे करते हो, तो इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए कर्ण क्या है बताइए, इस बड़े वाले के लिए कर्ण क्या है, बीडी नहीं है क्या, तो आप बीडी तो बटे करेंगे बराबर, और हम क्या करेंगे बीसी, क्योंकि हमको इधर बीसी लाना है। तो बीसी कहां देखिए इसमें छोटे वाले में मिलेगी, बीसी इसकी बात कर रहा है, ये बीसी इसकी बात कर रहा है। अगर इसकी ये 90 से जो बनी हुई है, अगर ये 90 से लगी का आधार ये हो जाएगा, तो इस वाले का आधार क्या हो जाएगा, यही तो होगा। अगर आप बीसी करते हैं तो बटे कितना करेंगे, ए बी कर देंगे। और आप इसको देख के भी कर सकते थे, आप इसको क्या कर सकते थे, देख के कर सकते थे। देखिए इसकी जब गुणा करोगे, ऐसे तो प्रूफ करना है, उसी के हिसाब से लिया गया है। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका, बी सी डॉट कितना, बी डी आ जाएगा, बी डी ये हो जाएगा। और यही हमको फर्स्ट में प्रूफ करना था। इसके बाद देखिए हम कौन सा प्रूफ करेंगे, इसके बाद देखिए कौन सा हम प्रूफ करेंगे, सेकंड नंबर प्रूफ करेंगे। सेकंड में देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट डी सी लाना है हमको। ठीक है, तो हम देखिए ए सी हमको कहां मिलेगा, ए सी, तो ये मिल जाएगा हमको। जरा देखो कौन से त्रिभुज में लेना है हमको, बी सी, बी सी तो हमको ये मिलेगा, ये ए सी हो गया, बी सी और कौन सा आ रहा है हमारे पास, डी सी आ रहा है, डी सी आ रहा है, इधर आ रहा है, ये तो आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें इस भुजा में नहीं आया है कहीं, ये देखो किसमें आया है, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर तो ये हो गई, और क्या आ रहा है बी सी, तो बी सी ये हो गई, और क्या आ रहा है डी सी, तो ये डी सी ये हो गई नहीं हो गई। यानी इसका स्क्वायर इनके गुणनफल के क्या होता है, इसका मतलब बराबर होता है, प्रूफ करना है। तो हमको ये त्रिभुज लेना है, कौन सा त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है। हम लिख देंगे त्रिभुज जो बनेगा आपका कौन सा, ए बी सी जो बनेगा, कौन सा बनेगा, ए बी सी बनेगा। जो त्रिभुज आपका बनेगा ए बी सी, वो सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, एस ए डी सी के, ए डी सी के। कैसे, प्रमेय कौन सी थी वो, प्रमेय 6 पॉइंट कौन सी थी, 9 लगा दीजिए। ध्यान से देखिए, एसी हमको कहां मिलेगा, ये तो मिलेगा, देखो भैया एसी ये तो मिलेगा। अगर इसका हम एसी लेंगे तो इस वाले त्रिभुज का अगर हम एसी ले रहे हैं तो इसका क्या लेंगे हम, सीडी। देखिए हम लिखेंगे एसी तो बटे इसका कितना ले लेंगे हम, सीडी लेंगे। देखो लाना है ना उस हिसाब से, और बनेगा भी। अगर हम इस त्रिभुज में हमने क्या लिया, इस त्रिभुज में हमने क्या लिया, एसी, तो फिर इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, सीडी। और जब हम इस त्रिभुज में लेंगे क्या, बीसी, हम बीसी ले लेंगे, तो उधर वाले त्रिभुज के लिए फिर क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसी। तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एसी स्क्वायर, इसको बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैसे लिखा हुआ है देखिए, बीसी पहले लिखा तो बीसी, और डॉट क्या लिख देंगे हम, सीडी ना लेकर के क्या लिख देंगे हम, डीसी, क्योंकि डीसी लिखा तो डीसी लिख दो, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, थर्ड नंबर इसका पार्ट देखेंगे। कह रहा है एडी स्क्वायर, तो एडी देखिए वो कहां मिलेगा, एडी तो हमको ये मिलेगा। और कह रहा है बीडी, बीडी, ये बीडी पूरा ये बीडी मिलेगा, यानी बड़े में आ जाएगा। और सीडी मींस इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, और बड़े वाले की बात कर रहा है, बड़े वाले की बात कर रहा है। तो देखिए लेते हैं, देखिए तो हम लिखेंगे क्या,
हम एक छोटा वाला लिख देते हैं, कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ए, त्रिभुज कौन सा, सी से लिखते थे, त्रिभुज सी डी और क्या लिख देंगे ए, सी डी ए। सिमिलर होगा त्रिभुज किसके, ए बी डी के, ए बी डी के। वही प्रमेय कौन सी, प्रमेय 6.9 से, इस वाले से देखिए। अगर सिमिलर तो मैं रेशो लगा दीजिए, एडी लाना है, क्या लाना है आपको, एडी। अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में आप एडी ले रहे हैं और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या है 90 है, तो सामने भुजा क्या कहलाएगी, ध्यान से देखिए 90 तो क्या कहलाएगी, कण कहलाएगी। तो इसका छोटे वाले का हम ले रहे हैं कण, यानी एडी ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, एडी। तो बटे, तो फिर बड़े वाले का भी हमको क्या लेना पड़ेगा, कण ही तो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हमको, बीडी लेना पड़ेगा, बीडी कण हो गया इसका बराबर। और फिर हम इधर लेंगे क्या, एडी नहीं, एडी नहीं, क्या हम लेंगे यहाँ सीडी लेंगे। कितना लेंगे, सीडी। छोटे वाले में हम सीडी लेंगे, ये हमने सीडी ले लिया छोटे में। तो ये इसका क्या था, ये देखिए इसके लिए क्या था, देखिए इसके लिए लंब था। अगर 90 तो क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, जरा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसके लिए लंब ये है, इसके लिए लंब ये है। तो सीडी बटे कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा। और तिरछी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एडी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जब तिरछी गुणा करोगे तो बीडी और डॉट कितना हो जाएगा, सीडी। और यही इसको लाना, यही सब। बात देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके पेपर में खूब आते हैं। कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। समकोण भी त्रिभुज है और समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कर्ण तो कभी किसी के बराबर नहीं हो सकता। लंब और आधारी बराबर होगा। ये कोण कौन सा, सी वाला बोल रहा है, क्या है ये, समकोण त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। दिया है हमको, इसको हम लिख देते हैं, मान लीजिए ए लिख दिया तो इसको क्या लिख देंगे हम, बी लिख देंगे, बी लिख देंगे हम। तो देखिए बन जाएगा ये ए बी, ठीक है। तो आपका ये देखिए क्या दिया है हमको, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कितना दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया है, और हमको दिया है कि जो बीसी है वो बराबर है किसके, एसी के। भाई अगर बराबर नहीं भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती है, हमको दिया है। आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से, सिद्ध करना है। देखिए तो सिद्ध कर दे, उपपत्ति में देखिए, सिद्ध तो लिख चुके हैं, उपपत्ति में बड़ा अच्छा सवाल दिया है, फटाफट देख लीजिए, हो जाएगा। ये देखिए एक, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप इसमें क्या डाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम डाल दीजिए। चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, देयरफॉर ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। और किसका हो जाएगा, आधार एसी का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम ने यूज कर दी। आप लिख लेना जिस थ्योरम का आपने यूज किया, लिख लेना, है ना। देखिए सर, इसके बाद देखिए क्या होगा, ए बी तो हमको लाना है, ए बी स्क्वायर लाना है कि नहीं लाना, और क्या लाना है हमको, एसी। किसको हटाना है, किसको डिलीट करना है, बीसी को। तो बीसी बराबर क्या दिया हमको, तो एसी रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर। और यही हमको लाना था, एक सिद्धम। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। क्या दिया है, त्रिभुज आपको दिया है ए बी सी, जिसमें कह रहा है क्या, क्या कह रहा है कि AC, क्या हमसे बोल रहा है, AC बोल रहा है, AC बराबर किसके है बोल रहा, BC है। यदि कह रहा है यदि AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर है, और क्या दिया हमको, और देखिए हमको क्या दिया, और दिया हमको AB स्क्वायर बराबर क्या कह रहा है, 2AC स्क्वायर है।
तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ये हमसे कह रहा है सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हमको प्रूव करने को बोल रहा है। आइए देखते हैं ऊपर में देखिए जो दिया है ले लो आप। क्या दिया है हमको? AB स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ हमको? 2AC स्क्वायर। क्या है ये हमको दिया है, बैक में लाना है। देखिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं C स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दो बार लिख दे, जोड़ेंगे फिर वही आएगा। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? AC को क्या लिख सकते हैं? BC, तो BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं क्योंकि हमको क्या दिया? AC बराबर कितना दिया था? BC, इसलिए मैं रख दिया। एक चाहे तो आप ट्रायंगल बना लें इस तरीके से, ये C बोल दीजिए, ये A बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए आप? B, 90 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो एक कौन AB स्क्वायर बराबर क्या आ गया? BC स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर और प्लस क्या आ गया आपका? आधार का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब एक कोण 90 हो नहीं जाएगा, कोण इसका मतलब समकोण त्रिभुज नहीं हो जाएगा, C वाला क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। बोलिए हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC क्या होगा? क्या होगा? समकोण त्रिभुज। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा जिसका कोण C जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और इधर लिख देना समकोण त्रिभुज विलोम से। समकोण त्रिभुज पर में कौन सी? विलोम वाली। अगर वो कर्ण ये बराबर आ जाए तो 90 हो जाता है, 90 हो तो ये डाल देते है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। कैसा त्रिभुज दिया हुआ है? समबाहु दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? समबाहु। और सभी की भुजाएं कितनी दी है इसकी? 2A दी है। भुजाएं कितनी दी है इसकी? 2A दी है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ABC, ये हो गया 2A साइड दी है इसकी। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये? शीर्ष लंब का मतलब इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब 90 डिग्री पर डाला जाएगा। इसको मान लो हमने क्या बोल दिया? B। इससे भी इस पे डाला गया, इससे भी इस पे डाला गया। एक निकालेंगे सब में तो वही होगा, एक निकालेंगे प्रत्येक उतनी लंबाई का तो होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। वैसे तो नहीं ठीक था, लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज है तो जो शीर्ष लंब है इसको आधा आधा क्या कर देता है? इसको बांट देता है। अगर शीर्ष लंब हमने डाला है तो जो समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? इसके मिडिल से ही तो जाएगा, इसको आधा आधा क्या करेगा? बांट देगा। इधर भी साइड A हो जाएगी, इधर भी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी साइड। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इधर इधर साइड क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। हम लिख देंगे इसमें, देखो क्या दिया है हमको? दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2A। कितनी है? 2A। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध नहीं करना बल्कि यहाँ ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? यहाँ ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अगर इस पे भी हम इस तरीके से लंब डाल दें, इस पे भी लंब डाल दें, तो सब हमसे पूछ रहा है एक का निकालेंगे सबका सेम होगा। तो देखिए तो आपका पूछ रहा है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। प्रत्येक क्या पूछ रहा है? प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। हमने लिख लिया इसमें, वरना इसको केवल हल कर सकते थे। देखिए तो हल में देखिए हम लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए शीर्ष लंब AD, इसलिए शीर्ष लंब AD का बिंदु D भुजा BC का
मध्य बिंदु होगा। ये बात कहेंगे ये और ये बराबर है, लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज है तो जो शीर्ष लंब होगा उसको हमेशा क्या करेगा, वो आधा आधा क्या करेगा, बांट देगा। अब लगा लीजिए, तो आप इसमें लगा लीजिए, इसलिए आप लिख सकते हैं या इसलिए जो BD होगा BD और जो बराबर होगा किसके, जो CD होगा वो हमेशा कितना रहेगा, पूरा 2a था तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसमें लगा दीजिए, देखिए समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में, किसमें, ABD में, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, इस वाले त्रिभुज में लगाइए, तो कर्ण का स्क्वायर में AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर में AD का स्क्वायर प्लस आधार में कौन सा, आधार में कितना, BD का स्क्वायर, किसका, BD का स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर, AB हमें कितना दिया, देखिए 2a दिया, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। AD तो हमको यहां निकालना है, AD का स्क्वायर, और BD कितना आपको दिया है, ये a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा, इधर देखिए 4a स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या बनेगा, a स्क्वायर, इसको इधर लाओगे तो ये का हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। उधर क्या बचेगा हमारे पास, AD स्क्वायर बचेगा। तो AD बराबर कितना आएगा, देखिए आप जब इसको घटा दोगे, इसको घटा दोगे 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा, और इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। a तो बाहर निकल आएगा लेकिन रूट अंदर रहेगा 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा AD। आप लास्ट में लिख देना, अतः प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई √3a होगी।